नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मालवा के पठार के बारे में। हमारी जो मध्य प्रदेश की पठार है उसकी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 2 पठार कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ा है। आज हम मालवा के पठार के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर है, जीएस फर्स्ट है एमपीपीएससी में, उसमें जीएस फर्स्ट में जियोग्राफी में मेंशन है मालवा के पठार और नर्मदा घाटी के बारे में विशेष रूप से। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं मालवा के पठार के बारे में। बात करें इसके भौगोलिक स्थिति की, तो मालवा का जो है पठार है, इसके उत्तर मध्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। और साथ ही इसके पश्चिम में गुजरात का मैदान है और दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी है। साथ ही बात करें उत्तर में मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड की उच्च भूमि है उत्तर पूर्व में। साथ ही बात करें पठार के, इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह जो पठार है, इसके इधर क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में अरावली पहाड़ियाँ स्थित हैं, अरावली। और साथ ही इसके पूर्व में, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार भी स्थित है। बात करें निर्माण की, तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के निर्माण की बात करें तो इसका ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। साथ ही बात करें जो मालवा का पठार है, उसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और साथ ही इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 500 से 600 मीटर है। और जो मालवा है, मालवा का पठार है, माना जाता है इसका नामकरण जो है अत्यंत प्राचीन जनजाति जो थी, मलब जाति थी, इसी के नाम पर किया गया है, यह सब माना जाता है। साथ ही बात करें पठार की प्रमुख चोटियों के बारे में, तो इसकी जो सिगार चोटी है वह सबसे बड़ी चोटी है, जो 881 मीटर है। दूसरी बड़ी चोटी की बात करें तो वह जानापाव है, जो 854 मीटर है। तीसरी चोटी की बात करें, छिजारी चोटी है, जो 810 मीटर है। साथ ही यहीं पर स्थित वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। और आपको याद रखना है कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश का उपद्र प्रदेश है, मतलब चंबल नदी से सर्वाधिक जो होता है मृदा अपरदन करती है मध्य प्रदेश में। और बात करें मालवा का पठार और नर्मदा जो है, चंबल नदी के बीच विभाजन, जल विभाजन का काम करती है। और साथ ही जो मालवा का पठार है वह गंगा और नर्मदा के बीच मध्य जल विभाजन का भी काम करती है। बात करें क्षेत्रफल की, तो मालवा का जो पठार है उसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.62% है। जो मालवा का यह पठार है, यह सर्वाधिक बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वह मालवा का ही पठार है, जिसका कुल क्षेत्रफल घेरे हुआ है कितना मध्य प्रदेश का 28.62%। बात करें जिला की, तो जिसमें प्रमुख रूप से जिला आ जाएंगे विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, देवास तथा कुछ भाग जो हैं, कुछ स्थान जो पाए जाते हैं जिन जिलों के, उनके नाम मेंशन है। सागर, धर हो गया, यह धार होगा, झाबुआ, गुना, मंदसौर, अलीराजपुर का भी कुछ हिस्सा इसी में आता है मालवा के पठार में। बात करें जलवायु की, तो मालवा का जो पठार है इसमें सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सम प्रकार की जलवायु क्या होती है, जहाँ ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी पाई जाती है। और जो चीनी यात्री फाहियान थे, उन्होंने मालवा की जो जलवायु है उसको विश्व में श्रेष्ठ बताया था। बात करें वर्षा की, तो वर्षा का औसत जो है वह 100 से 125 सेंटीमीटर तक है। और साथ ही तापमान की बात करें वह 40 से 42 सेल्सियस तक रहता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, चीनी यात्री फाहियान जो थे वह किस राजा के शासक काल में आए थे, किस वंश के राजा के शासन काल में आए थे। बात करें नदियों की, चंबल नदी हो गई, काली सिंध हो गई, क्षिप्रा हो गई, पार्वती हो गई, सिंध हो गई, माही हो गई, सोनार आदि। जैसे चंबल है, चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू से होता है। और जो काली सिंध हो गई उसका उद्गम विदिशा से होता है, नहीं देवास से होता है। और जो क्षिप्रा हो गई उसका भी उद्गम इंदौर से ही होता है। और जो बेतवा हो गई वह रायसेन के कुमर गांव से होते हैं। पार्वती जो हो गई उसका सीहोर से होता है। जो सिंध है वह विदिशा से होता है। जो माही नदी है वह भी माही नदी धार से होती है। और ये भी याद रखना है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। साथ ही मिट्टी की बात करें तो मालवा के पठार में सर्वाधिक गहरी मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो है वह काली मिट्टी ही पाई जाती है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 47% काली मिट्टी पाई जाती है।
संत कबीरदास भी जो हैं वो कहे गए हैं, मालवा धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी जो है वह काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, फसल की बात करते हैं। सोयाबीन, गेहूं, चना, मूंगफली, कपास, गन्ना इसके पठार में उत्पादन किया जाता है। बात करें इसके पश्चिमी क्षेत्र की, तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूं, कपास फसलें जो हैं यह प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है, और साथ ही कपास का क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। और बात करें पूर्वी क्षेत्र में, तो इसके पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से गेहूँ होता है। मालवा के पठार के पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। साथ ही बात करें वनस्पति की, उष्णकटिबंधीय जो होते हैं मानसून वन, जिसमें सागौन, तेंदुन पत्ता प्रमुख होता है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं मालवा के पठार में, और इसमें सागौन प्रमुख है। साथ ही बात करें खनिज की, तो मालवा के पठार में खनिज का अभाव है, जिसमें रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस जो होता है वह झाबुआ में पाया जाता है। और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2017 का क्वेश्चन भी है कि एस्बेस्टस का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो यह झाबुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बात करें उद्योग की, औद्योगिक दृष्टि से जो है पठार है वह संपन्न पठार है। औद्योगिक में बात करें इसमें दृष्टि में संपन्न, इंदौर और उज्जैन में सूती कपड़े के लिए, मेल के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल में भेल जो भारत की नवरत्न कंपनियों में शामिल है। देवास में बात करें चमड़ा और बैंक नोट प्रेस हैं। और पीथमपुर की बात करें ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है। इंदौर में यह है, पीथमपुर जो है यह देवास में है। साथ ही पर्यटन की बात करें तो इसमें पर्यटन में देखते हैं, इसमें महाकालेश्वर मंदिर हो गया। महाकालेश्वर मंदिर जो है संदीपनी आश्रम हो गया, यह उज्जैन में स्थित है दोनों ही। और बात करें सांची के स्तूप, भोजपुर का शिव मंदिर, भीमबेटका, यह रायसेन में है। और भीमबेटका की खोज किसने की थी? वी.एस. लोकाणकर के द्वारा की गई थी। और जो मांडू और बाघ की गुफाएं हैं वह धार में स्थित हैं, जिसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाघ की गुफाओं के बारे में पूछ लेता है, गुप्त शासकों के समय पर बनवाई गई थी कि मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस जिले में हैं, तो उसका सही आंसर होगा धार। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।